नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को देखते हुए आप लोगों के द्वारा पूछे गए तमाम सारे प्रश्नों में से एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है वो ये है कि आप लोग पढ़ तो बहुत कुछ ले रहे हैं, परंतु उसमें पढ़े गए वो तथ्य आपके दिमाग में नहीं बैठ पा रहे हैं, यानी आपको प्रॉपरली याद नहीं हो पा रहे हैं। जिस कारणवश जब आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपका स्कोर कम बन रहा है और इस प्रकार से आपको आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में अपनी सफलता की संभावना न्यून दिख रही है, यानी सफलता संदिग्ध दिख रही है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में उठने वाले इस प्रकार के तनाव को दूर करने के लिए इस तनाव के उभरने के कारणों और साथ ही साथ उसके निवारण पर पर्याप्त विश्लेषण, तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात कर सकें और समझ सकें कि कैसे हम लोग एक डेडिकेटेड रूप में इसकी इस प्रकार से तैयारी करें कि इस प्रकार के तनाव से मुक्त रहते हुए अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लें कि अंततोगत्वा हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। इससे पहले कि मैं अपने तर्कों पर बात करूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा आपको एक महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराना। दो महत्वपूर्ण और बल्कि बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। उनमें सबसे पहला तो यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा बेहद निकट आ गई है और इस वजह से आपको फुल लेंथ टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी के अनुरूप ही हम लोग यहां पर अपने जो हमारा ऐप है इन फोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप, वहां पर फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपको जीएस और हिंदी के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीनतम परीक्षा पैटर्न को देखते हुए, उसकी प्रणाली को अपनाते हुए यहां पर वैसे टेस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका एक प्रॉपर शेड्यूल हमारे अपकमिंग वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद एक दूसरी जरूरी सूचना यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन समय जिन भी परीक्षाओं को ले रहा है उसमें उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। इस वजह से यूपी स्पेशल के इन प्रश्नों को टैकल करने के लिए, यूपी स्पेशल के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं इस संडे को शाम 5 बजे से, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के समस्त पाठ्यक्रम को यहां पर कंप्लीट कराया जाएगा और इस प्रकार से कंप्लीट कराया जाएगा कि इसकी जो सर्वाधिक प्रामाणिक 3 पुस्तकें हैं उससे संकलित जो भी नोट्स हैं उसको क्लास के माध्यम से ऐसे तैयार कराया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इस क्लास में ही समझ में आ सकें। इस प्रकार से ये क्लास हमारी इस संडे को शाम 5 बजे लाइव होगी, आप लोग इससे जरूर जुड़े। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, एक तो फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के संबंध में और दूसरी हमारी आगामी यूपी स्पेशल की क्लास के संबंध में। अब अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या वह कारण है जिसकी वजह से जो भी तथ्य हम लोग पढ़ रहे हैं उसको याद ना कर पाने का तनाव हमारे मन में उभर रहा है और इसमें यह तनाव दरअसल उभरता क्यों है। तो इसके जब कारणों की पड़ताल करें तो सबसे पहला कारण जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये कि जब भी हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो दरअसल हमारे अपेक्षानुरूप स्कोर नहीं आ पाता है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम टारगेट करते हैं उतना स्कोर नहीं आ पाता है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हम पढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमें याद नहीं हो पा रही हैं। समझिएगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ इसको, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, मॉक टेस्ट में अगर अपेक्षानुरूप स्कोर नहीं हो पा रहा है, इसका अगर कारण में आप जाएंगे तो ये कारण दरअसल उभर के इस वजह से आता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिवीजन है, या तो वो रिवीजन आप कर नहीं रहे हैं, यानी जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको केवल आप एक ही बार पढ़ ले रहे हैं, उसको बार बार पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक, नए टॉपिक को पढ़ना अपने आप में आकर्षक होता है, परंतु जब उसको हम दोबारा तिबारा पढ़ते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा मन लगता नहीं है। इस वजह से कई सारे लोग रिवीजन नहीं करते हैं, या फिर एक कारण यह हो सकता है कि वे रिवीजन कम मात्रा में करते हैं। तो एक कम मात्रा में भी करना इसका रिवीजन, इसका कारण हो सकता है। और तीसरा एक हो सकता है कि आप या तो रिवीजन इम्प्रॉपर या फिर इम्बैलेंस तरीके से कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि कुछ विषय जो आपके प्रिय हों उसमें तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में उसको बार बार पढ़ ले रहे हो, परंतु जो विषय से आपको डर लगता हो उसको आप छोड़ दे रहे हो। इस वजह से ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके मॉक टेस्ट में अपेक्षानुरूप अंक नहीं आ पाते हैं। अब यदि बात करें कि आप रिवीजन में क्यों इस प्रकार का परफॉर्म कर रहे हैं,
यानी रिवीजन आप कम क्यों कर रहे हैं, नहीं क्यों कर पा रहे हैं, या फिर इम्बैलेंस्ड क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहां पर उसके यदि एक कारण में जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में जो स्टडी मटेरियल्स हमारे सामने हैं पढ़ने के लिए, ये स्टडी मटेरियल्स अपने आप में कहीं ज्यादा हैं जो हमारे पास बचा हुआ समय है। तो यानी टाइम की अपेक्षा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है। अब ये तो हो गया मूल कारण ये समझने का कि हमारे जो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, या फिर इस कारण जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं हो पा रहा है। उसका कहीं ना कहीं मूल कारण ये है कि हम लोगों के पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम बचा है, और उस वजह से हमारे सामने रिवीजन की एक मूलभूत समस्या खड़ी हो जा रही है। हम लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारे स्कोर नहीं अच्छा बन पा रहा है। इस चेन को अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग को यह समझ में आता है कि यहां पर समस्या दरअसल इसी में है। आप देखिए यहां पर जो मूल समस्या हमें उभर कर आ रही है वो एक तो स्टडी मटेरियल्स में है और दूसरी है टाइम में। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल्स बहुत ज्यादा है, इसको हमें कम करने की आवश्यकता है। कैसे हम लोग कम करेंगे? टाइम बहुत कम है, इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसे हम लोग बढ़ाएंगे? तो देखिए, टाइम बढ़ाना तो अपने आप में पॉसिबल नहीं है, लेकिन समय का सदुपयोग बढ़ाना पॉसिबल है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। बात करते हैं जरा स्टडी मटेरियल को कम करने की। तो देखिए, जब भी कोई एग्जाम निकट आता है तो उस समय में ऐसी तमाम सारी बुक्स आपके सामने आ जाती हैं, मार्केट में तैरने लगती हैं, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपको जो बुक से आप पहले अध्ययन कर रहे थे उनका तो लास्ट मंथ में रिवीजन अपने आप में जरूरी होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी उन बुक्स पर आप ट्रस्ट ना करते हुए भी आप कई सारी ऐसी नई बुक्स को भी खरीद लेते हैं, अपनी सूची में शामिल कर लेते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि आपने जिनको साल भर पढ़ा है उसको अंतिम माह में एक लास्ट टाइम रिवीजन उसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको तो आपको करना अपने आप में ही चुनौती थी, पर जो मार्केट में नई नई बुक्स आने लगती हैं आप उसको आकर्षित होकर कई सारी और भी बुक्स दबाववश या किसी के सुझाववश ले लेते हैं और उसको करने की फिराक में लग जाते हैं, जिस कारण आपका स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तमाम ऐसी बुक्स मैंने खुद भी देखी हैं, कई ऐसे नोट्स देखे हैं, कई सारी कोचिंग के ऐसे नोट्स होते हैं जो कि केवल इस वजह से कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वो दिखा सके कि हमारी बुक या नोट्स से आए थे, वो लोग इतनी ज्यादा मात्रा में दे देते हैं कि उसको वास्तव में रिवाइज कर पाना या याद कर पाना अपने आप में कोई उसका मतलब वो इतना आसान होता ही नहीं है। अब जैसे कि एक बुक का मैं बताऊं तो पर्यायवाची शब्द वहां पर लगभग मैंने एक गिनवाया तो 800 850 शब्द पर्यायवाची के मिलते हैं। उन 800 850 में एक एक शब्द के कम से कम 10 से 11 ऑन एन एवरेज पर्याय लिखे हुए हैं। अब आप सोचिए कि 8-9 हजार शब्दों को याद करने के उपरांत आपको मिलेंगे केवल 10 अंक, और ये 10 अंक तैयार करने के लिए, जो कि वास्तव में मेंस में भी नहीं है, आपको ऐसी बुक्स को वास्तव में फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। ये चीजें हमें समझने वाली होती है। उससे बेहतर है कि आपने जो भी नोट्स या जो भी चीजें पहले से पढ़ रखी हैं उसी को ही बार बार रिवाइज करते रहें। तो कई बार ये जो नई बुक्स होती हैं एक्सेप्ट करंट अफेयर्स आपको ये गुमराह भी कर सकती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका यदि निवारण पर बात करें तो यहां पर आपको एक काम ये करना है कि किसी भी सूरत हाल में करंट अफेयर्स को छोड़ करके आप कोई भी अन्य बुक पर, नई बुक पर जंप ना करें। क्योंकि याद रखें, हर वो चीज जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, आप नई बुक कोई ले रहे हैं, अगर आप उसको 3 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका वास्तव में कोई उपयोग नहीं है। तो ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखिए, तो यहां पर स्टडी मटेरियल इस रूप में भी बढ़ जाता है। आपका जो टाइम वाला है सेक्शन कि टाइम हम लोग कैसे वेस्ट करते हैं, तो उसमें देखिए तो कई सारे आजकल कोई भी परीक्षा आती है तो उसमें तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनके तमाम सारे वीडियोज उस परीक्षा से रिलेटेड आते रहते हैं, और हर वीडियोज में ये दावा किया जाता है कि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के, ये 5 नंबर पक्के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उनका हर वीडियो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सभी वीडियोस कहीं ना कहीं आपका वो उनको देखने में लगने वाला समय तो बर्बाद होता ही है,
लेकिन उसमें बताई गई बातें, उसमें बताई गई बुक्स, उसमें बताए गए सुझाव हो सकता है कि आपके मूल रूप से जो आप तैयारी कर रहे थे उसको भी बर्बाद कर दें। समझने वाली बात यह है कि यहां पर आपको ऐसे किसी भी YouTube वीडियो से भी अपने आप को बचा कर रखना है जो आपको देखने में तो आकर्षक लग रहे हैं, क्योंकि उसका थंबनेल ही वास्तव में क्लिकबेट के रूप में बनाया जाता है, यानी इस प्रकार से बनाया जाता है कि आप लोग उसको क्लिक करें ही। अब उसमें ऐसी बातें लिख देंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर इससे आपके 10 नंबर पक्के, 20 नंबर पक्के। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये टाइम होता है सेल्फ स्टडी का। ये जो अंतिम 25 दिन 50 दिन होते हैं, केवल और केवल सेल्फ स्टडी के होते हैं, ना कि यूट्यूब पर समय बिताने के। अब होता क्या है कि सर्दियों का सीजन है और रजाई के अंदर बैठे हैं और अपने आप को यह भी दिलासा देनी है कि हम लोग तैयारी करें इस एग्जाम की। तो इसके लिए ये एक आसान सा विकल्प दिखता है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह भ्रम बना रहता है कि हाँ, हमारी तैयारी ठीक चल रही है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने जाते हैं, जब आप परीक्षा देने जाते हैं, तो वहां पर आपकी सफलता संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि आपने तैयारी की है सेल्फ स्टडी से नहीं, बल्कि केवल यूट्यूब से। पढ़ाई होती है सेल्फ स्टडी से ही, वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और अंतिम समय पर तो खासतौर पर आपको उसी से ही ध्यान रखना है, उसी को ही पकड़ कर रखना है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि देखिए, 3 स्तर पर प्रॉब्लम है। तीनों स्तर का निराकरण मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो यह कि यहां पर स्टडी मटेरियल्स हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा ले रहे हैं, उसको नहीं बढ़ाना है। अंतिम समय पर कोई भी नया स्टडी मटेरियल नहीं लेना है, बल्कि जो भी हमारा पुराना स्टडी मटेरियल है उसी पर पूर्णतः विश्वास करके उसी को बार बार रिवाइज करना है। अगर कोई नया मटेरियल आप ले भी रहे हैं तो उसको कम से कम 3 बार रिवीजन की गुंजाइश रहे, इस प्रकार से लीजिएगा। करंट अफेयर्स का जरूर आप नया ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए, तो टाइम हमें बचाना है उससे, जिसमें कि तमाम सारे नए नए यूट्यूब वीडियोज, और देखिए जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उससे रिलेटेड 10 वीडियो और आ जाते हैं, तो आपके पास आरओ के ही 20 चैनल आ गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको देखिए उसको ना देखिए, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार कर रहा हूं। मैं किसी के भी आलोचना या समर्थन के उसमें नहीं हूं। मेरा कहने का बस आशय ये है कि ये 25 दिन जो है आप लोगों को यूट्यूब पे ना बिता करके अपनी किताबों में बिताइए। कुछ एक स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो पोर्शंस हैं उनको आप जरूर देख सकते हैं। बाकी आपको अपना टाइम कैसे बचाना है ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर ये जो इम्बैलेंस है, यानी टाइम कम बच रहा है और स्टडी मटेरियल ज्यादा हो जा रहा है, ये जो इम्बैलेंस है यही दरअसल आपका स्कोर कम कर रहा है, और यही दरअसल आपके दिमाग में ये बात भर दे रहा है कि हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो रहा है। तो पहला निष्कर्ष आपको यह निकालना है कि स्टडी मटेरियल्स लिमिट करें, टाइम को बर्बाद ना करें। और तीसरा यहां पर एक काम यह हो जाता है कि मॉक टेस्ट में जो अपेक्षानुरूप स्कोर नहीं हो पा रहा है, इसमें भी एक समस्या है। यह दरअसल अपेक्षानुरूप, आपकी अपेक्षाएं ही बहुत हाई फाई बता दी जाती हैं। अब ये जहां से भी बताई गई हो, जिस भी सीनियर, जिस भी यूट्यूब चैनल, जिस भी फेसबुक ग्रुप, जहां से भी बताई गई हो, समझना यह है कि आपको यहां पर बहुत हवाई अपेक्षाएं पालनी ही नहीं है। मैंने पहले भी कह रखा है, 130 अपने आप में एक सेफ स्कोर है। इससे ऊपर अभी तक इतिहास में केवल एक ही बार गया है कट ऑफ, वो ओबीसी का गया था। उसके अलावा जनरल का कभी इससे ऊपर नहीं गया है जब से निगेटिव मार्किंग लागू हुई है, और ये अपने आप में एक पर्याप्त रूप से सेफ स्कोर है। हालांकि ये काफी हद तक पेपर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पेपर आया, कितने लोग उस बार में भरे, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर आपको पहले से ही टारगेट बहुत ज्यादा रखना नहीं है, आप एक रफली आइडिया रख सकते हैं कि हाँ 130 हो सकता है। दूसरी बात कि यहां पर अभी आप लोग अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए अभी हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, हो सकता है कि इसमें आपके 105, 110, 112, 115 नंबर ही बने, और जब इतने ही नंबर बनेंगे तो आपको लगने लगेगा कि भाई मेरे तो उतने बन नहीं रहे हैं, तो क्या करूं, तैयारी छोड़ दूं या फिर अगली बार वाला ही अटेम्प्ट ट्राई करूं। आपके दिमाग में ये भावनाएं भी आ सकती हैं कि यार इस बार का छोड़ देते हैं, अगली बार वाला आरओ देखा जाएगा, या फिर अभी जो पीसीएस लाइंड अप है उसको देखा जाएगा। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। 2017 या 18 की बात है, यूपीएससी का एग्जाम जब मैंने देने गया था, आप समझिए यूपीएससी के एग्जाम के ठीक एक दिन पहले मेरे मन में ये बातें चल रही थी कि इस बार का अटेम्प्ट मुझे नहीं देना है, क्योंकि ना तो मेरा करंट अफेयर्स में कुछ हो पाया था ठीक ठाक,
विजन आईएएस की मैगजीन नहीं कवर हो पाई थी। सीसेट में मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैंने ये मन बना लिया था कि मुझे नहीं देना है। लेकिन उसके बाद अब चूंकि एग्जाम का सेंटर दिल्ली में ही पड़ा, जहां पर मैं रह रहा था उसके पास ही में पड़ा, उसके अलावा मेरे एक दोस्त का भी उधर ही पे सेंटर था, इस वजह से जबरदस्ती मैं चला गया। और चला गया तो उसके बाद जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि जिस एग्जाम को देने से मैं बच रहा था उसमें मेरे कट ऑफ से 7-8 नंबर लगभग ऊपर आए थे, ज्यादा आए थे। और यूपीएससी में इतने नंबर ठीक ठाक होते हैं। तो आप समझिए कि कई बार हम लोग खुद का अपना एनालिसिस ही ऐसा नहीं कर पाते, हमारे मन में ये भ्रम की स्थिति रहती है कि यार हमारी तैयारी नहीं अच्छी है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने आप से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा पाल लेते हैं। हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि यहां पर 130 का स्कोर है, वो इसी वाले मॉक टेस्ट में आना चाहिए। अब अभी जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा, अगर आप उसमें 105 110 नंबर ले आ रहे हैं तो इट्स ओके, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो एग्जाम के अंतिम 25 दिन होते हैं, अंतिम 20 दिन होते हैं, उसमें दरअसल आप 15 से 20 नंबर बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसी समय आप करंट अफेयर्स की सारी चीजों को कवर करते हैं, उसी समय हर छूटी हुई चीजों को आप कंपाइल करते हैं, उसी समय हर छोटे छोटे स्कोरिंग टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए मिनरल्स का डेटा, आर्थिकी का डेटा, सेंसस का डेटा, ये सभी चीजें आप हमेशा नहीं पढ़ के रखते हैं। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उस समय नहीं पढ़ के रखते हैं, इसको आप अंत समय में ही कवर करते हैं। तो अंतिम समय में 20 से 25 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो इसलिए अभी अगर आपके 105 110 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस में नहीं जाना है कि मेरी तैयारी बेकार हो गई और मैं अगले वाले अटेम्प्ट को ट्राई करूं, ये सब नहीं सोचना है। तो पहला जो एक कारण मुझे समझ में आता है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है, वो वास्तव में ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो केवल आप ही के साथ हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स, जो कि हो सकता है अंतिम रूप से वो प्री में क्वालिफाई हो जाएं, उनको भी अभी के समय में यही लग रहा है कि मुझे तो याद हो ही नहीं पा रहा है। तो ये नॉर्मल है। आपका जो स्कोर भी कम आ रहा है तो आप पहली बात तो अपेक्षा उतनी ज्यादा ना पालें। आपको 105 110 भी अभी मॉक टेस्ट में स्कोर हो रहा है तो भी ठीक है आपका। उसके अलावा यहां पर रिवीजन आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, और रिवीजन तभी बढ़ पाएगा जबकि आप स्टडी मटेरियल्स को नहीं बढ़ाएंगे, अपने मटेरियल्स को कम से कम रखेंगे, उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ अपना टाइम को इधर उधर के गतिविधियों से बचाते हुए केवल उसके सदुपयोग अपनी सेल्फ स्टडी में करना है, उस पर ध्यान देंगे। एक दूसरा कारण मुझे और समझ में आता है कि क्यों ये पढ़ा हुआ हम लोग को याद नहीं हो पा रहा है। जब इस पर मैंने चर्चा विमर्श किया लोगों से, तो उसमें मुझे यह समझ में आया कि दरअसल हम लोग एग्जाम की डिमांड ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपने मान लीजिए पढ़ा कि आग का पर्यायवाची होता है अग्नि, अनल, पावक, वहनी, जात, वेदस, वायु, सखा, इस प्रकार से आपने 5-6 पर्यायवाची पढ़े। अब पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप रात को अपने मन में ये सोचें कि क्या क्या पर्यायवाची थे। आपको याद आ रहे हो केवल अग्नि, अनल, पावक ही, बाकी के 3 नहीं याद आ रहे हो। या फिर हो सकता है आपसे किसी दोस्त ने पूछ दिया हो कि भाई अग्नि के पर्यायवाची बताओ, और आपको आग, अनल, पावक यही याद आ रहे हो, बाकी के 3 नहीं याद आ रहे हो। तो आप अपने आप एक तनाव में चले जाएंगे कि भाई मैंने तो पढ़ा था, आज ही सुबह पढ़ा था और वो मुझे याद नहीं हुआ। समझिए कि क्या वास्तव में इस एग्जाम में उसे याद करने की जरूरत भी है कि नहीं है। इस एग्जाम में उसे याद करने की जरूरत है ही नहीं। आप ये सोचिएगा, देखिए मैं एकदम पारंपरिक बातों से भिन्न बात कर रहा हूं, पर अगर आप इस बात को समझ लिए तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल मान लीजिए कि मैं आपके सामने अभी उपस्थित हूं और आप अभी आपसे हो सकता है कि कल के दिन पूछ लिया जाए कि कल मैंने अपने इस वीडियो में किस कलर की शर्ट पहनी थी, तो हो सकता है कि आपके लिए आंसर कर पाना मुश्किल हो। पर अगर आप यही वीडियो मेरा 3 बार देख लें और इस मकसद से देख लें कि हो सकता है यह भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की शर्ट पहनी थी, और उसके बाद आपको ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दे दिए जाए कि उन्होंने इन कलर की शर्ट पहनी थी, एक हो गई येलो कलर की, एक हो गई पिंक कलर की, एक हो गई ब्लैक कलर की, एक व्हाइट कलर की। उन 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि एक ऑप्शन सही है, तो उस ऑप्शन को आप
टिक कर लेंगे क्योंकि आपने 3 बार वीडियो देखा है, इस मकसद से भी देखा है कि शायद ये पूछ लिया जाए, और एक ऑप्शन वहां पर मौजूद है। यानी डिफरेंस ये है कि ये जो पर्यायवाची शब्द हैं या फिर कोई भी ऐसा मैटर है, वो आपसे लिखने को नहीं बोल रहा है कि आप आग का पर्यायवाची लिख दीजिए सारे, बल्कि वो ऑप्शन के माध्यम से पूछा जाना है। और जब भी पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जैसा कि यहां पर है, जब भी पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, आपको पॉइंट्स को प्रॉपरली याद करने की, अपने दिमाग में बैठाने की, जबरदस्ती उसको ठूसने की, या फिर कोई दोस्त आपसे पूछे तो आप एग्जैक्ट एकदम उसको उल्टी कर दे, वैसा करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जरूरत ही इस बात की है कि बस आप केवल जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, उसको आप 3 बार पढ़ लें। 3 बार पढ़ने के उपरांत आप उसको अपने आप उसको आप देखेंगे कि जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यानी ऑप्शन जो रहेगा उसमें ही आपका उत्तर छिपा रहता है, उसी में से एक उत्तर रहता है। और जब आप किसी चीज को 3 बार आपकी निगाहों से वो फिर चुका होगा तो कोई कारण नहीं है कि आप उसको पहचान ना पाए, ज्यादातर ये संभावना रहती है। तो आप इस तनाव में इस वजह से भी आ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो जो मैंने पढ़ा है वो एग्जैक्ट मुझे याद हो जाए, यानी आग के पर्यायवाची के रूप में अग्नि, अनल, पावक, जात, वेदस, वायु, सखा, वहनी, ये सभी मुझे याद हो जाए। नहीं याद करने की जरूरत है, आपको उसको 3 बार पढ़ लीजिए, जितना आप हर संभव कोशिश कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। परंतु अगर नहीं भी याद होता है तो ऑप्शन अपने आप आपको चीख कर बताएगा कि भाई साहब हम ही हैं सही उत्तर। इसलिए मेरे ख्याल से कि अगर आपने हमारे इस वीडियो में जो भी अभी तक मैंने अपनी बातें बताई हैं, अगर आपको ये ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से भी देख लेंगे। इसमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा, आपका तनाव बहुत हल्का हो जाएगा। और मैंने पहले भी कह रखा है कि इस परीक्षा में फिजिकल मेहनत, फिजिकल एफर्ट्स आप जितना करते हैं, अंतिम माह में फिजिकल मेहनत से भी ज्यादा जरूरी होती है मेंटल मेहनत, यानी मानसिक रूप से आपका सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है इस समय। क्योंकि अगर इस समय आप अपने कॉन्फिडेंस को अप नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी बेकार करेंगे और अंततः आपकी परीक्षा में सफलता की भी संभावना न्यून हो जाएगी। इसलिए आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो भी चीजें हैं, आपका जो भी सिलेबस है, आपको बहुत ज्यादा, जो मैं एक निराकरण के रूप में अपनी बातों को समराइज करूं तो सबसे पहली बात, आपको स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखने हैं, नए नए स्टडी मटेरियल पर नहीं जंप करना है, फालतू के वीडियोस से बचना है। तमाम सारे ऐसे वीडियोस कराए जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाती है, और उन क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपका 20 क्वेश्चन कराने में वो 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए। ऐसे जगहों से बचना है, ऐसे वीडियोस से बचना है, क्योंकि उसमें चूंकि ऊपर लिख दिया गया है कि इस वीडियो से आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे, तो ये मान मत लीजिएगा, उनके हर वीडियो में यही लिखा रहता है, जिसके भी हों, मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा, जिसके भी होंगे सभी में ये लिखा रहता है। तो समझना यह है कि यहां पर हमें ऐसे चीजों से टाइम बचाना है। उन 20 प्रश्नों को आप अगर करने बैठेंगे तो हो सकता है आपको 15 मिनट ही लगे, लेकिन वहां पर आप उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा आप बिता देते हैं, और आपको ये भ्रम भी पैदा होता रहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। तो ये वास्तव में तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आत्म प्रवंचना, आत्म छलावा की दिशा में जा रहे हैं। तीसरी बात कि आपको हवाई अपना टारगेट नहीं सेट करना है। जितने भी आपके आ रहे हैं, इट्स ओके, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अंतिम 20 दिन में आपके कम से कम 20 नंबर बढ़ेंगे, और आपका जो भी चीजें हैं, आप अगर कोई भी जो सिलेबस है उसको 3 बार प्रॉपरली रिवाइज कर ले रहे हैं, तो वो अपने आप में सफिशिएंट है कि आप लोग उस परीक्षा में, ऑप्शंस वाले परीक्षा में आप टिक कर ले। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा है और उसी में हम लोग को परफॉर्म करना है। ये इस आरओ की परीक्षा में मुख्य लड़ाई होती है, मुख्य परीक्षा में, यानी मेंस की परीक्षा में। जो प्री की परीक्षा है वो है केवल स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग परीक्षा में आप लोग उतनी ही मेहनत कीजिए जिसमें जितनी उसकी डिमांड है। यानी वहां पर अगर चीजों को केवल आपको 3 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो उतने मात्र से ही आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और 3 टाइम के रिवीजन के लिए ही हम लोग पिछले 50 दिनों से 50 हार्ड डे चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। उसमें इस प्रकार से चीजों को कवर कराया जा रहा है, जहां पर अभी तक के बीते 25 दिनों में चीजों को एक बार लगभग तैयार कराया जा चुका है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स अभी बचे हुए हैं,
वो एक बार आपके तैयार हो गए, उसके बाद आपको दूसरी और तीसरी बार तैयार कराने के लिए अभी कल से जो हमारा इनिशिएटिव शुरू हुआ है उसमें 25 दिन यानी अंतिम जो 24 दिन है उनमें हम लोग चीजों को दूसरा और तीसरा रिवीजन वहां पर कवर कराएंगे, साथ ही कुछ नए तथ्यों को भी उसमें कवर कराया जाएगा। उसका मकसद यही है कि आप लोग बजाय इधर उधर किसी वीडियो के माध्यम से तैयारी करने के लिए आप लोग केवल सेल्फ स्टडी पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। जो दिशा की जरूरत होती है, जो एक गाइडेंस की जरूरत होती है, ये समझने की जरूरत होती है कि किस टॉपिक को हमें कहां से पढ़ना है ताकि हम कम पढ़ के कम टाइम दे करके अपना मकसद पूरा कर सकें, वो चीज ही केवल यहां पर बताई जाती है। और रोज आपके सामने अनर्गल वीडियो नहीं लाया जाता जिससे कि आप लोग जबरदस्ती उसमें अपना समय जाया करें। मेरा मकसद केवल यह है कि आपकी डेडिकेटेड, एकदम लक्षित, समर्पित, बिना किसी भटकाव के ये तैयारी हो सके। अंतिम 23-24 दिन जो आपके पास बचे हैं उसमें आपका पूरे सिलेबस के जितने भी जरूरी हिस्से हैं उसका कम से कम 2 बार रिवीजन हो सके, इस प्रकार से आपकी तैयारी वहां पर कराई जा रही है, जो कि हमारी ऐप पर फ्री में अवेलेबल है। कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, इसके लिए आप लोग हमारे अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। वैसे ऐप में जब आप जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में आपको आरओ जनरल स्टडीज कोर्स मिलेगा, उसके भीतर आपको कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको 50 हार्ड डे चैलेंज के नाम से फोल्डर मिलेगा। वहीं पे आपके सारे टेस्ट भी मिलेंगे, जो भी हमारे फ्री फुल लेंथ टेस्ट होंगे। वहीं पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहीं पे आपको अन्य जो गतिविधियां चल रही हैं फ्री में वो भी सब मिलेंगी। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपका कुछ तनाव भी दूर हुआ होगा। अगर इसी प्रकार के कोई और भी आपके शंका वगैरह हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं, तो उसको भी आप लोग हमारे मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा। मेहनत लगती है इन सब चीजों को बनाने में और चर्चा करने में लोगों से, तो उम्मीद है आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।